तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्रकाश के बारे में देखा, ठीक। उसके बाद हमने प्रकाश के बारे में देखा, फिर उसके अंदर जो किरण होता है उसको देखा, किरणों का समूह को जो होता है किरणपुंज बोलते हैं उसको भी देखा, और वो 3 प्रकार का था उसको भी देखा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे प्रकाश से ही बात करेंगे कि हमने पहले भी बात किया था कि जो जिससे प्रकाश निकलता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश स्रोत, ठीक है। प्रकाश स्रोत का मतलब ही होता है जहाँ से जो चीज़ मिलता है वो हमारे लिए उस चीज़ का स्रोत होता है। तो वैसे ही प्रकाश का स्रोत किसको बोलते हैं, ये तो प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर है और इससे पहले हमने एक पार्ट को देखा, और यहाँ पे हम लोग कुछ देखेंगे। जैसे प्रकाश का स्रोत, तो जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। वैसा वस्तु या फिर जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है वो प्रकाश का स्रोत होगा, या जो प्रकाश को निकालता है ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। वह वस्तु जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होती है या निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी डेफिनेशन है। वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। या फिर आपको इतना दिमाग में रखना कि जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है या प्रकाश को निकालता है उसको हम लोग प्रकाश का स्रोत कहेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, जैसे प्रकाश का स्रोत में क्या क्या होगा, जलता हुआ बल्ब, जो बल्ब है जलता हुआ है तब वह प्रकाश का स्रोत है। जलता हुआ मोमबत्ती, सूर्य हुआ, तारा हुआ, ये सारा जो है यहाँ से प्रकाश निकलता है, इसलिए प्रकाश का ये स्रोत है। उसके बाद अगर प्रकाश की स्रोत की बात करें तो कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिससे प्रकाश निकलता है। तो जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको तो प्रकाश स्रोत कहेंगे, लेकिन उसको हम लोग दीप्त बोलेंगे। दीप्त वस्तु या फिर प्रदीप्त बोलते हैं, प्रदीप्त पिंड बोलते हैं, पिंड वस्तु एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या है कि पहला पॉइंट है प्रदीप्त पिंड। तो प्रदीप्त पिंड किसे बोलते हैं, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो प्रदीप्त पिंड या दीप्त पिंड कहलाता है, ठीक है। वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसको बोलेंगे दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड, ठीक है। जैसे सूर्य हुआ, जलती हुई मोमबत्ती हुआ इत्यादि, और भी हो सकते हैं। तो ये हुआ प्रदीप्त, इसको सिर्फ दीप्त भी बोल सकते हैं। एक होता है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त पिंड वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं या फिर प्रकाश नहीं निकालते हैं उसको बोलेंगे अप्रदीप्त पिंड, या फिर अदीप्त भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका कई सारा एग्जाम्पल है, जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि, ये सारा जो है अप्रदीप्त है या फिर अदीप्त है। चूँकि ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसको दीप्त बोलेंगे, जो नहीं करेगा उसको अदीप्त बोलेंगे। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए दीप्त और अदीप्त से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है दीप्त के बारे में और अदीप्त के बारे में। दीप्त वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको दीप्त बोलते हैं, जबकि जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे अदीप्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। हमने किरण देखा, किरण का समूह को देखा, किरण पुंज उसका प्रकार देखा। अब हमने यहाँ पे प्रकाश स्रोत के बारे में भी जान लिया। एक होता है प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त। अब हम लोग एक माध्यम होता है कि जो प्रकाश है उसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। प्रकाश ये जैसे ध्वनि की अगर बात करें तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए होता है, ठीक है। वो किसी माध्यम के द्वारा हमारे तक पहुंचता है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। वो निर्वात में भी चलता है और वायु में भी चलेगा, पानी में भी चलेगा, ठीक है। और हर जगह पे इसका चाल अलग होता है। तो हम लोग कुछ और बात करेंगे, फिर प्रकाश के गुण के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे प्रकाश का परिवर्तन के बाद। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि माध्यम किसे कहते हैं। तो प्रकाश जिससे होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है उसको हम लोग माध्यम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर माध्यम 3 प्रकार के होता है। एक तो ऐसा माध्यम होगा जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। एक ऐसा माध्यम भी होता है जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, और एक ऐसा माध्यम भी होता है जिससे प्रकाश थोड़ी मात्रा में आर पार होता है। तो यहाँ पे माध्यम की बात करेंगे। माध्यम जिससे होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचता है उसको माध्यम बोलेंगे। माध्यम कितने प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार के होता है, तो ये याद रखना है। और अगर भारतीय वन बुक की बात करें तो यहाँ पर जो पारदर्शी और अपारदर्शी और परभासी जो माध्यम की बात करें तो वहाँ पे पदार्थ की बात की गई है। तो वहाँ पे भी सेम वैसा ही डिफिनेशन लिखना है, सिर्फ वैसा पदार्थ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो वैसा माध्यम है वहाँ पे सिर्फ वैसा पदार्थ कर देना और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए माध्यम किसे कहते हैं, तो जिससे होकर प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचते हैं उसे हम लोग माध्यम कहते हैं। तो वो हवा से, कांच से, जिस माध्यम से भी होकर आए हमारे आँखों तक पहुँचता है उसको माध्यम बोलते हैं, जिससे होकर आए।
माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा है माध्यम कितना प्रकार के होता है तो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? एक होता है पारदर्शी माध्यम, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, आसानी से आर पार हो जाती है। वैसे ही बोल सकते हैं कि वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल में पानी हुआ, कांच हुआ, हवा इत्यादि, ये सबसे आसानी से किरण पार हो जाता है। एक है अपारदर्शी माध्यम, जैसे कि यहाँ पे फिगर भी है मोमबत्ती। अगर ये कांच का कोई आईना है, मतलब आईना नहीं, जो शीशा होता है, ठीक है, जो आर पार दिखाई देता है, उससे अगर प्रकाश की किरणें गुजरेगा तो वो आर पार हो जाएगा आसानी से। पानी से भी वैसे, वायु से वैसे ही। तो अपारदर्शी माध्यम किसे बोलेंगे? वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें आर पार ना हो। ठीक है, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें आर पार ना हो उसे हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी माध्यम। तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। और सिर्फ पदार्थ वालों में ऐसा लिखना, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से पारदर्शी पदार्थ में होगा जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी इत्यादि, ये सबसे प्रकाश आर पार नहीं होगा, ये सभी को पता है, तो ये होगा। उसके बाद है पारभासी माध्यम किसको बोलते हैं? लास्ट है हमारे पास पारभासी माध्यम। एक तो होता है पारदर्शी जिससे आर पार हो जाता है, एक अपारदर्शी जिससे आर पार नहीं होता, एक होता है पारभासी जिससे प्रकाश की किरणें थोड़ी मात्रा में आर पार हो, यानी आंशिक रूप से आर पार होगा। तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें थोड़ी मात्रा में आर पार हो या फिर आंशिक रूप से आर पार हो उसे पारभासी माध्यम बोलेंगे। या फिर पदार्थ की बात करें तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से नहीं, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से या प्रकाश की किरणें थोड़ी मात्रा में आर पार हो। तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें, तो हो गया। पारभासी माध्यम है वैसा माध्यम जिससे प्रकाश किरणें या प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से आर पार हो उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे रगड़ा हुआ कांच अगर होगा तो उससे भी थोड़ा बहुत प्रकाश आर पार जाएगा, या फिर तेल से भींगा हुआ कागज भी होगा तो उससे थोड़ा बहुत प्रकाश जाएगा। ठीक है, तो तेल से भींगा हुआ कागज, रगड़ा हुआ कांच, तो ये 3 था माध्यम जिससे होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। माध्यम 3 प्रकार के होता है। एक पारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाए तो उसे पारदर्शी माध्यम बोलते हैं, और जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होता है उसको अपारदर्शी माध्यम बोलते हैं, या फिर अपारदर्शी पदार्थ भी बोल सकते हैं। और वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें थोड़ी मात्रा में या आंशिक रूप से आर पार होता है उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। तो ये 3 था। उसके बाद हम लोग आगे, अब कुछ नहीं, हमने प्रकाश के बारे में देख लिया, अब हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रकाश का परिवर्तन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, लगभग हमने प्रकाश की बात कर ली। ठीक है, चैप्टर का नाम था प्रकाश का परिवर्तन, तो हमने प्रकाश की बात कर लिया, जो भी था प्रकाश से रिलेटेड जो भी टर्म था हमने सबको देख लिया। अब लास्ट हम लोग प्रकाश का गुण देखते हैं ताकि प्रकाश का परिवर्तन के बारे में जानने में आसानी हो और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए प्रकाश का गुण, तो प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करती है, सबको पता है प्रकाश सीधी चलती है, सरल रेखा में चलती है। तो प्रकाश का ये गुण है कि वो सरल रेखा में गमन करती है। गुण का मतलब ये होता है उसके अंदर क्या क्वालिटी है, तो प्रकाश के अंदर है कि वह सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसको याद रखना। बाकी इसके बारे में हम लोग 11-12 जो चैप्टर है ना उसमें प्रकाश के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अपने को याद रखना कि प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और इसीलिए विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसीलिए इसको संचारण के लिए या फिर चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बिना जहाँ पे वायुमंडल नहीं है वहाँ भी प्रकाश चल सकता है। जैसे निर्वात हो गया, अंतरिक्ष है जो अपना, वहाँ भी प्रकाश चलता है। ठीक है, वहाँ भी प्रकाश गमन कर सकता है। तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए अर्थात यहाँ से वहाँ जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश स्वयं अदृश्य है। प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते, चूँकि प्रकाश अदृश्य है। और अदृश्य क्यों है? चूँकि देखिए नीचे अभी क्लियर हो जाएगा। फिर ये तो ठीक है, प्रकाश दिखाई नहीं देता, प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। बिना प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते। चौथा, प्रकाश में परिवर्तन तथा अपवर्तन दोनों गुण होते हैं। प्रकाश में परिवर्तन और अपवर्तन, हम लोग परिवर्तन पढ़ रहे हैं, अपवर्तन जो है नेक्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसमें दोनों गुण होता है। ठीक है, तो जब हम लोग
अपवर्तन पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रकाश में परावर्तन यानी टकरा कर वापस आना परावर्तन होता है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, उसको अपवर्तन बोलेंगे। सपोज वायु से अगर पानी में जाएगी तो जहाँ से वो सीधा जा रही है उस रास्ता से सीधा ना जाकर थोड़ा सा वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी अपने पथ से विचलित होता है, अपने रास्ता से वो विचलित हो जाता है। जहाँ कहीं से रहा होता है फिर रास्ता उसका यहाँ से वहाँ हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे अपवर्तन चैप्टर में। परावर्तन तो टकरा कर वापस आना परावर्तन है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वायुमंडल नहीं है, जैसे अंतरिक्ष की बात कर ले तो वो निर्वात हुआ, और वहाँ पे सबसे अधिक प्रकाश की चाल होता है। और वायु में और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग सेम होता है, इसलिए हम लोग वायु में जो प्रकाश की चाल है और निर्वात में प्रकाश की चाल है उसको हम लोग लगभग सेम ही मानते हैं, ठीक है। चूँकि निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल दोनों सेम ही है। और कितना है निर्वात में प्रकाश की चाल या फिर वायु में प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और या इसको किलोमीटर में चेंज करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, तो ये किलोमीटर है और ये मीटर है, तो इसमें भी आप यूनिट को देखें और इसमें अंतर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा पूछा जाए और आप ऐसा मारे, या फिर ऐसा पूछा जाए ऐसा मारे। तो इसलिए ध्यान देना है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 3 × 10⁵ अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चाल होता है। अब इसका चाल इतना स्पीड है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, मतलब इतना स्पीड से अगर कोई वस्तु गुजरे, या फिर आप देखे होंगे कोई ट्रेन भी अगर आसपास से गुजरता है स्पीड में तो वो पता नहीं चलता है, और प्रकाश की चाल तो इतना है, तो इसीलिए प्रकाश को देखना असंभव है, ठीक है, क्योंकि इसका चाल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, तो ये प्रकाश का गुण था और प्रकाश के बारे में हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें प्रकाश के जो परिवर्तन है उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, जो भी टर्म है, वो सबको अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को पे एंड करते हैं, और अगर आप चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। और मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।